हेलो फ्रेंड्स, यह एक काल्पनिक स्टोरी है। इस स्टोरी में आए हुए नाम, स्थल सब काल्पनिक है। यह कोई भी नाम और स्थल आए तो सिर्फ वह एक संयोगवश हो गए। तो इस स्टोरी का ये 5th पार्ट है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है अंतरिक्ष। बाहर यह बात कैसे लीक हुई कि भारत बहुत सारे पैसे आउटर आकाशगंगा के शोध में निवेश करने वाला है। चीन में तो लोकशाही नहीं है, इस कारण वहाँ गवर्नमेंट में ज़्यादातर जो बातें हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ जा सकती है वह बातें बाहर निकालने ही नहीं देते, और कुछ बातें निकल आती है तो उसे दबा देते हैं। लेकिन भारत में लोकशाही है और यहाँ बातें बाहर आने पर एनजीओ और सोशल एक्टिविस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। यह भारत में तो आम बात है। चीन इंडिया में कभी कभी इस बात का फायदा लेता है और इंडिया के कुछ एनजीओ और कभी कभी तो मीडिया को भी फंडिंग करते हैं। गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काने की बातें करते हैं। पाकिस्तान वाले भारत की तरह बोलते और दिखते हैं, इस कारण चीन वाले पाकिस्तान के कुछ लोगों को हायर करके उनसे जासूसी करवाते हैं। वैसे भी इंडिया और पाकिस्तान की तो दुश्मनी ही है। यहाँ पर मैंने जिस भी देश या कंट्री का नाम लिया है, सिर्फ एक फ्यूचर आधारित स्टोरी पर मैंने यह बातें की हैं। इससे वास्तव जीवन में थोड़ा बहुत रिलेट करके मैंने दिया है। सोरा और भारत नाम के एक कपल इसरो में काम किया करते थे, लेकिन यह उनके रियल नाम नहीं थे। वे यहाँ जासूसी के लिए आए थे। वे पाकिस्तान के कराची से थे। उन्हें चीन के गवर्नमेंट ने जासूसी के लिए हायर किया था। उन्हें इंडिया में जासूसी के अब 15 साल हो गए हो
गए थे। उन्हें 3 बच्चे भी थे। उनके बच्चों को कुछ पता ही नहीं था कि वे पाकिस्तान के हैं। उन्हें तो यही लगता था कि वह इंडिया के हैं। उन पर कोई भी इस वजह से उन पर कोई भी किसी भी तरह का शक नहीं करता था कि वे लोग जासूस होंगे। इस कारण वह आज तक पकड़े ही नहीं गए थे। उन्होंने ही चीन गवर्नमेंट को इस मिशन के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने चीन के लिए बहुत सारी आज तक इंफॉर्मेशन दी थी। इस कारण चीन की खुफिया एजेंसी उन दोनों पर बहुत ज़्यादा खुश थी और उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलते थे। लेकिन अब उन्हें अपने बच्चों की वजह से डर लगने लगा था। इन पात्रों को भी मैं आगे कहानी बताऊंगा कि उन्होंने कौन कौन से भारत में ऑपरेशन किए थे और भारत की जानकारी चीन की खुफिया एजेंसी को बेची थी। यह बातें मैं आगे आने वाले पार्ट में करूँगा, तो आप बने रहिए इस स्टोरी पर। आगे की कहानी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। इस कहानी में मैंने जासूस, स्पेस, चीन, पाकिस्तान, इंडिया इन सब का इस्तेमाल किया है। यह सिर्फ मेरी एक कल्पना है। इसका कोई वास्तविक स्थिति से संबंधित नहीं है। इकबाल अब सोफिया और मेरी दोनों के बीच फंस गया था। उसे सोफिया और मेरी दोनों से दोस्ती खराब करनी नहीं थी। इस कारण वह अब दोनों से दूरियां बनाने लगा। सोफिया उसके दिल की बातें करना चाहती थी, मगर इकबाल कुछ न कुछ कारण बताते हुए वह बातें टाल देता था। सोफिया को भी अब यह बातें महसूस करने लगी थी। इस कारण वह इसकी वजह मालूम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि इसकी वजह मेरी है। वह कुछ नहीं बोली, पर अपने रूम में जाकर बहुत रोई। पर वह एक मजबूत लड़की थी। वह अपने आप को संभालने में कामयाब हो गई। पर अब वह इकबाल से दूरियां बनाने लगी। श्रेयस तो सोफिया से बदला लेने की सोच रहा था, पर उसने सोफिया को रोते हुए देख लिया था। इस कारण सोफिया के प्रति जो उसके मन में घुसा था, अब वह कम होने लगा था। यह एक प्यार भरी स्टोरी है। इसमें रोमांच,
स्पेस, सब बातें मैंने ऐड की है। तो आप सुनते रहिए, यह कहानी आगे भी जारी रहेगी। बाहर आए हुए आवाज के लिए खेद है। इकबाल, मेरी, सोफिया और श्रेयस को एक साथ आए हुए अब 1 माह हो गया था, लेकिन अब तक कुछ भी ऐसा उपयोगितापूर्ण काम नहीं हुआ था। गवर्नमेंट सबको काम जल्द से जल्द करने की डिमांड कर रहा था, मगर यह टेक्निक बहुत ज़्यादा कठिन होने के कारण उसमें सक्सेस आना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इंडिया के सब बड़े बड़े साइंटिस्ट इसमें हिस्सा लेने के कारण उम्मीद तो थी ही कि यह कामयाबी हासिल कर लेंगे। गवर्नमेंट ने टॉप पर इस मिशन को रखने के कारण इस मिशन को हर एजेंसियों का सहयोग मिल रहा था। खुफिया एजेंसी के लोग भी इस मिशन को गुप्त रखने के लिए इसरो की सहायता कर रहे थे और हर चीज की अच्छे से जांच किया करते थे। इस कहानी को रोचक बनाने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुझाव भेज सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और मैं आपकी डिमांड पर काम करने की कोशिश करूँगा। कर्नाटक के बंगलुरु से रॉकेट लॉन्च करना था, इस वजह से वहाँ इसरो स्टेशन में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की तजवीज़ थी। भारत के 100 साल आज़ादी के होने से पहले यह काम करना प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। इस वजह से सब लोग अपना अपना काम पूरे जोश के साथ पूरा कर रहे थे। सभी लोगों को लगता था कि इस रेस में हमें चीन से आगे निकलने की कोशिश करनी चाहिए और भारत का कद स्पेस में तो हमें आगे करना ही चाहिए। अभी भी चीन भारत से आर्थिक मामले में आगे था, तो
हम अंतरिक्ष जैसे मामले में चीन से आगे जाए ताकि हमारे लोगों में अपने देश के प्रति प्यार बढ़ता रहे और देश में एक देश प्रेम की चेतना का कार्य करता रहे। इस कारण नारायण राव ने इस मौके का बढ़िया तरह से फायदा लिया था। उन्होंने इसरो को हर तरह के छोटे और बड़े सब इक्विपमेंट बेचे। इसरो ने भी ज़्यादा टाइम खर्चा ना हो इसलिए नारायण राव की कंपनी से ही इक्विपमेंट लिए। यह कहानी आगे जारी रहेगी। इस कहानी में आप अपना कमेंट द्वारा मुझे बता सकते हैं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप सुझाव भी दे सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी और यह आगे भी सुनना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे। यह कहानी आगे चलती रहेगी। Support me. Bye bye. See you tomorrow. Stay happy.